हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में टेस्ट कंस्ट्रक्शन। पार्ट 1 में हमने देखा था डिफाइनिंग द टेस्ट, पार्ट 2 में हमने देखा था सिलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड, पार्ट 3 में हमने देखा था कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग द आइटम्स। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन, testing the items also known as item tryout और pilot testing। यानी कि टेस्टिंग द आइटम्स, आइटम्स अब बन गए ना, हमने देख लिया टेस्ट किस चीज़ पे बनेगा, हमने आइटम्स उस हिसाब से बना लिए, स्केलिंग मेथड भी चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसको टेस्ट करेंगे, तो इसको हम आइटम ट्राई आउट भी कहते हैं और पायलट टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इट्स द स्टेज वेयर यू एडमिनिस्टर योर test item to a sample population to evaluate how well each item performs. This step helps to determine which item are effective and which need to be revised or removal. जब हम इसका टेस्ट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, देखिए आइटम्स में बोल रही हूँ, इसका मतलब वो क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को रखना है या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या ख़राब है तो उसको डिटेन करना है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, रिवाइज करना है, या उसका रिमूवल करना है, ये सब पता चलता है। इस स्टेज से हमें क्वालिटी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है एंड साइकोलॉजिकल जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है ऑफ ईच आइटम्स बिफोर द फाइनल वर्जन ऑफ द टेस्ट इज़ क्रिएटेड। कि ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होते हैं कि पुअरली परफॉर्मिंग आइटम्स को देखो और उसको हटाओ, टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करो, वैलिडिटी चेक करो, आइटम डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन बताओ एंड रिफाइन और रिवाइज करो टेस्ट कंटेंट को। तो इन्हीं सब को हमें डिटेल में पढ़ेंगे अभी। आइटम एनालिसिस क्या होता है? पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस, रिफाइन द टेस्ट by keeping strong items and removing और rewriting the weak ones। जो क्वेश्चन, जो आइटम्स स्ट्रॉन्ग है उनको रखना, आइटम एनालिसिस का मतलब यही है, अच्छे आइटम्स को रखना एंड जो पुअर आइटम्स है उनको निगलेक्ट करना, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना, ताकि इससे इंटरनल कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव होती है एंड फेयरनेस भी इम्प्रूव होती है। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वैलिड एंड रिलायबल साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Item analysis involves the use of statistical techniques to evaluate how well each item on a test contributes to a measuring the intended construct। एक एक क्वेश्चनेयर कितना सहयोग कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है कि जो कंस्ट्रक्ट हमें निकालना है, अगर हमें डिप्रेशन निकालना है तो उसमें कितना सहयोग कर रहा है वो एक एक क्वेश्चन। इससे क्या होगा? टेस्ट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, वैलिडिटी बढ़ेगी एंड ओवर ऑफ इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा टेस्ट का। की कंपोनेंट्स की बात करें तो की कंपोनेंट्स ऑफ आइटम एनालिसिस, सबसे पहले हम देखेंगे आइटम डिफ़िकल्टी क्या होता है। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, द प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट टेकर्स हु आंसर द आइटम करेक्टली। जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है उसमें से कितने सही रिस्पॉन्सेज है, टोटल रिस्पॉन्सेज में से कितने सही रिस्पॉन्सेज है, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? आइटम डिफ़िकल्टी। इसका रेंज क्या होता है? 0 to 1 हो सकता है, ठीक है। अगर 0.20 से, मतलब अगर पी की वैल्यू 0.20 से कम है या उतनी है, इसका मतलब कि वो बहुत डिफ़िकल्ट आइटम है। और अगर 0.90 के करीब आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ईजी आइटम है। आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए एक आइटम की, मतलब कि एक क्वेश्चन की? 0.30 to 0.70 फॉर मोस्ट आइटम्स इन द एबिलिटी टेस्ट। हमने आइटम डिफ़िकल्टी देखा, अब हम देखते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, इट मेजर्स हाउ वेल एन आइटम डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो स्कोर्स ऑफ द टेस्ट। इसका मतलब कि कुछ हार्ड होंगे, कुछ आइटम्स ईजी होंगे, जो हार्ड होंगे ईजी होंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन। और ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा टेस्ट या तो हो सकता है बहुत ईजी हो जाए या बहुत हार्ड हो जाए। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट कंपेयर्स द टॉप 27% एंड द बॉटम 27% ऑफ द स्कोर। इसका फॉर्मूला देखें तो डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज इन हाई ग्रुप, ठीक है, जिन्होंने सही जो अच्छे जो आंसर दिए हैं, जो हाई आंसर दिए हैं रिस्पॉन्सेज इन हाई ग्रुप एंड लो ग्रुप को माइनस करना है अपॉन एन टोटल नंबर से। इसकी रेंज होती है -1 to +1।
अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर 0 से कम है डिस्क्रिमिनेशन तो भाई प्रॉब्लमैटिक है, उसको हटा दो। अगर 0 से थोड़ा-सा ऊपर है 0.20 तो वो वीक है और 0.20 से 0.39 तक एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ, आइटम डिस्क्रिमिनेशन अगर इतना आ रहा है तो अच्छा आइटम है, इसको टेस्ट में डाल दो। और अगर 0.40